सारी रस्मों के बाद प्रदीप ने नेहा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। शर्माती हुई दिल में धुकधुकी लिए नेहा कमरे में गई, जहां पहले से ही प्रदीप नेहा का इंतजार कर रहा था। नेहा और प्रदीप कुछ देर तक चुप्पी के साथ एक दूसरे को देखते रहे। फिर प्रदीप ने अपने साथ लाए एक छोटा सा तोहफा नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आपको मैं पसंद तो हूं ना? अगर नहीं हूं तो वो भी कह दीजिए। नेहा नजर झुकाए बैठी रही। ये देख प्रदीप बोला, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं नेहा, मेरी उम्मीदें टूटने ना देना। नेहा थोड़ी घबराते हुई नजर उठाई और प्रदीप को मुस्कुराते हुए गहरी नजर से अपनी ओर देखता पाकर शर्म के मारे लाल सी हो गई। नजरों की इस मौन सहमति को देख प्रदीप ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? नेहा ने सहमति में अपना सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शादी की डेट 2 महीने बाद की निकली। प्रदीप ने मंगनी में नेहा को मोबाइल गिफ्ट किया था। सगाई और शादी के बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर घंटों बातें करने लगे। बातों में प्यार और कसमें वादे होते रहते। नेहा प्रदीप की बात सुन ख्याली ख्वाब सजाती रहती। कई बार सहेलियां उसकी ख्याली बातें सुन कहती भी थीं कि इतने ख्वाबों से सच बाग न लगाओ, क्योंकि ससुराल हकीकत का आईना होता है। लेकिन नेहा तो अपने ख्वाबों के महल से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। प्रदीप के अनुसार उसकी सास बिल्कुल ममतामयी मूर्त, ससुर समझदारी का पुतला, भाई बहन बिल्कुल दोस्त के जैसे लगते थे, भाभियां हर काम में मदद करने वाली, और घर तो महल जैसा था जहां उसे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। फिर वह दिन भी आ गया जब नेहा दुल्हनिया बनी प्रदीप के साथ शादी करके उसके घर आ गई। गृह प्रवेश के रस्म में प्रदीप ने नेहा को गोद में उठा लिया। प्यार और सिर्फ प्यार के आगोश में नेहा शर्माती हुई घर में प्रवेश कर गई। फिर शुरू हुआ रस्मों का दौर जो 7 घंटा तक चला। थोड़ी देर बाद एक छोटे से स्टोर नुमा घर में नेहा को बैठने को बोल सासू माँ मेहमानों की विदाई में लग गई। नेहा शादी की थकान के कारण उसी कमरे में सो गई। शाम तक नींद खुली तो देखा घर में बिल्कुल शांति है। अपने शादी के लहंगों को संभालते हुए नेहा कमरे से बाहर निकली। देखा सारे लोग इधर उधर सोए हुए हैं। उसके पायलों की छमछम सुन सासू माँ आई और बोली, बहू तुम सो गई थी इसीलिए तुम्हें जगाया नहीं, जाओ शाम की रस्मों के लिए तैयार हो जाओ, आज ही तुम्हारी रसोई की रस्म ही है। नेहा को भूख भी लग गई थी, लेकिन रसोई की रस्म का नाम सुनकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि नेहा को इतनी थकान के बाद रसोई में जाकर कुछ बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और साथ ही रस्मों का नाम से वापस तैयार होने का सोचकर उसे तो चक्कर आने लगा। लेकिन क्या करती, फिर तैयार होने लगी। इधर सुबह से कुछ खाई भी न थी, इसलिए उसे भूख भी लग गई थी। फिर किससे कहती, पतिदेव भी न जाने इस ससुराल की भीड़ में कहाँ खो गए थे, जो शादी से पहले न जाने कितने ख्वाब दिखाते थे। शाम को तैयार होकर नेहा रसोई की तरफ चल पड़ी, पर ये क्या, तभी सासू माँ आई और माथे पर पल्लू चढ़ा दी और बोली, बहू सबके सामने ऐसे नहीं आना। गर्मी से बेहाल नेहा कभी पल्ला संभालती तो कभी रसोई के काम को। बीच बीच में सासू माँ का इंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। ननद एक बार आई भी तो हेल्प कराने के बजाय नेहा के बनाए खाने को चख कर सुधार करने को बोलकर चली गई। थकान और भूख से निहाल नेहा इधर संभालती तो कभी उधर। आंखों में आंसू भी आ जाते उसे अपनी दुर्दशा पर। रसोई की रस्म के बाद ससुर जी के जब वो पैर छूकर आशीर्वाद ली तो वो जेब से निकाले पैसे वापस जेब में रखकर बोले, असली आशीर्वाद तो खाना चखने के बाद ही दूंगा, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया ही नहीं। नेहा शर्मिंदगी से सोचते रह गई, क्या सच में ये ससुर जी की समझदारी है? काम के बीच ना किसी की मदद मिली, ना एक बार भी किसी ने खाने को पूछा। आज नेहा को अपनी सहेलियों की कही बात समझ में आने लगी कि शादी के पहले ससुराल एक ख्वाबों का सब्ज बाग ही होता है, जो पति के द्वारा दिखाया जाता है। अभी आगे और भी ख्वाब टूटने बाकी थे, जिनकी तैयारी नेहा ने अब शुरू कर दी थी। दोस्तों, अक्सर लड़कियों की अपनी भावी जीवन से कई अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अपेक्षाएं पूरी ही हों। इसके लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो
तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।